हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर में। आज हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। आज का की पॉइंट्स क्या है? आज का की पॉइंट्स है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। जो हम चल रहे थे उसमें पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में हमें पढ़ना है, एम्बिडेंट लिगेंड्स के बारे में पढ़ना है और चिलेट रिंग चिलेट लिगेंड के बारे में हमको पढ़ना रहेगा। हमने लिगेंड्स में अभी तक सिर्फ मोनोडेंटेट की एक लिस्ट बनाई है। आई होप आपने उनको बड़े अच्छे तरीके से याद किया होगा। तो आज हम किसको पढ़ने वाले हैं बच्चों? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को। तो दीज आर की पॉइंट्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों आज का कार्यक्रम। पेन कॉपी सब लेकर बैठ जाओ, मस्त नोट्स बनाने हैं आपको। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे गुलगुलो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। सो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते क्या है? दैट लिगेंड व्हिच हैव मोर देन वन डोनर एटम। डोनर एटम कितने हो उसके पास में? एक से ज्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। डेफिनेशन वगैरह नहीं याद करनी है आपको। इनको क्या याद करोगे यार? आगे हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें याद आ रही है, उनको हमें याद करना है। इनकी जो एग्जांपल्स है उनको मैं याद करना है, क्योंकि वही तो क्वेश्चंस आएंगे। अपन को कोई नोट्स थोड़ी बना के आना एग्जाम में, अपन को क्वेश्चंस करने, नीट जेईई के क्वेश्चंस करने। तो डेफिनेशंस वगैरह इतनी नहीं आएगी जितनी आएगी। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? जिनमें डोनर एटम कितने हो? एक से ज्यादा हो। तो एक से ज्यादा होगा तो सबसे पहला ही अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बाइडेंटेट। हाँ, कौन सा? बाइडेंटेट लिगेंड। अच्छा, बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? ध्यान से देखना। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब है कि ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम कितने हो? डोनर एटम हो उसमें 2, तभी उसको क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट। 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा। ठीक है, तो डोनर एटम 2 हुए तो उसको बोलेंगे बाइडेंटेट। चलो सर, आप हमें इसके कुछ एग्जांपल बता दो। अरे एग्जांपल बच्चों, जैसे पहला इसका एग्जांपल देखो आप। इसका पहला एग्जांपल है इथाइलिन डाइअमीन, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे EN। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एग्जांपल्स आपको याद कर लेने जो मैं बता रहा हूं। क्या है इसके अंदर? देखो, इथाइलिन क्या होता है बच्चों? CH2 इसको हम क्या बोलते हैं? इथाइलिन। डाई मतलब 2 और अमीन का मतलब हम यहां लगाएंगे NH2, जिसको हम बोलते हैं। अमीन का मतलब क्या होता है? NH2। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाई अमीन। शॉर्ट में हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? EL से। NH2 और NH2 डाई अमीन, और इथाइलिन का मतलब ये जो 2 है बीच में CH2। अब हमें हर लिगेंड के बारे में कुछ यहाँ चीजें लिखनी है। जैसे कि यहाँ आपको ये बताना है कि इसमें डोनर एटम कौन कौन है, कितने हैं वो तो हमें पता है, 2 है। कौन कौन है? एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, तो डोनर एटम कितने हो गए? 2 हो। इसके बाद में हमको ये बताना है कि इसमें चार्ज कितना है। चार्ज कितना है? कोई भी चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या है? न्यूट्रल है, 0 है, कोई चार्ज नहीं। इसके बाद में हमें इसकी एक चीज और बतानी है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। वन इज होमोडेंटेट एंड द सेकंड वन इज हेट्रोडेंटेट। होमोडेंटेट क्या होता है? जिनमें सेम टाइप के डोनर एटम हो, उसको हम बोलते हैं होमोडेंटेट। हेट्रोडेंटेट क्या होते हैं? जिसमें डिफरेंट टाइप के डोनर एटम है। जैसे यहां डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। और कौन है? नाइट्रोजन। सेम ही है। दैट मींस ये क्या है बच्चों? होमोडेंटेट है। These लिगेंड आर होमोडेंटेट लिगेंड। अगर मान लो यहाँ एक नाइट्रोजन और एक दूसरा कोई ऑक्सीजन होता तो दोनों डिफरेंट टाइप के डोनर एटम हुए तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोडेंटेट बोलते हैं बच्चों। होमो हेट्रो का मतलब तुम बड़ा अच्छा सा समझते हो बच्चों। चलो बच्चों, दूसरे नंबर का एग्जांपल। दूसरे नंबर का एग्जांपल है ऑक्सीलेटो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बहुत काम में आएंगे। अब ये समझ लो कि हम दीवार बनाने पे आ गए, न्यू हम बना चुके हैं पहले। ऑक्सीलेटो, इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे OH से, और इस पे -2 चार्ज होता है। कैसे? अच्छा, एक बात बताओ, आपने ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला पढ़ा है? ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला पढ़ा है आपने? COOH। ये किसका फॉर्मूला है? ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है सर। अगर इसमें से H हटा दो तो यहां क्या बनेगा? COO-।
यहां से भी H हटा दूं तो ये क्या बनेगा COO माइनस, क्योंकि H प्लस देने की टेंडेंसी होती है एसिड में। अब ये जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीलेटो। फॉर्मूला क्या बन रहा है इसका C2, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, 2 और 2 4 है, और माइनस का 2 चार्ज हो रहा है -1 तो ये जो है C2O4 -2 इसी को हम ऑक्सीलेटो बोलते हैं। OH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक चीज और, इसमें इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप। 2 कार्बन है, कितने कार्बन है ऐसे देखो, 2 कार्बन है, ये बना दिए ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड के साथ यहां, एक डबल बॉन्ड के साथ यहां। कितने ऑक्सीजन थे 4, 4 में से कितने काम में आ गए 2 काम में आ गए सर। कितने बच रहे 2, एक सिंगल बॉन्ड के साथ, एक सिंगल बॉन्ड के साथ, इस पे -1 इसमें -1, ऐसा मतलब कि C2O4 -2 या OX या फिर ये और या फिर ये तीनों एक ही, और इन तीनों का नाम क्या है ऑक्सीलेटो। जैसे सबके नाम 2-3 रखे हुए होते हैं ना, तुम्हारे घर वालों ने नाम रखा होगा धापोड़ी, फूल की, सिंपल, दोस्तों ने कुछ नाम रखा होगा निकनेम, हो सकता है उसने कुछ नाम रखा होगा बाबू, जानू, व्हाटएवर। वैसे ही यहाँ पे भी OX के 3 शक्ल हम बना सकते हैं। कुछ भी लिखा हुआ है आपको समझ आना चाहिए कि हाँ हम ऑक्सीलेटो की बात करते हैं। ठीक है, अब सेम बात है इसकी यहाँ पर भी लिखो कि यहाँ इसका डोनर एटम क्या है, इसका डोनर एटम कौन कौन है। यहाँ डोनर एटम ऑक्सीजन है, कौन से ऑक्सीजन है, ये वाले नहीं होंगे, कौन से होंगे जिसपे माइनस चार्ज आ रहा है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 है डोनर एटम, ये नहीं होंगे, फिर बोल रहा हूं मैं नेगेटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन ही अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है। तो डोनर एटम कौन है 2 है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। बच्चे 4 कर देते हैं, गलत हो जाएगा। इसके बाद चार्ज बताओ, चार्ज कितना है, इस पे तो कोई चार्ज था नहीं, इस पे कितना चार्ज है -2 है। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद में मुझे चार्ज आ गया अपने, और क्या बताना कि होमोडेंटेंट है कि हेट्रोडेंटेंट है। सेम डोनर एटम है, ये डिफरेंट डोनर एटम है सर, सेम दिख रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, होमोडेंटेंट है। कैसा है, होमोडेंटेंट। तो ये 2 एग्जांपल मैंने आपको किसके बताया, बाइडेंटेंट लिगेंड के, जो कि पॉलीडेंटेंट का पहला है, जिसमें 2 डोनर एटम है। अच्छा, एक और बताता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अब एक और बता सकता हूं मैं आपको, ये देखो, ये 2-3-4 हैं जो आपको याद रखने होंगे। ग्लाइसिनेटो, क्या नाम है, ग्लाइसिनेटो। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, GLY से, इस पे -1 चार्ज होता है, ध्यान रखना, GLY लिखा हुआ सकता है। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो, NH2CH2COOH, इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। जैसे इसको हम ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं ना, ये जितने भी लिगेंड हैं ये सब किसी ना किसी कंपाउंड, किसी ना किसी फॉर्मूले से ही बने हुए हैं। तो ये क्या है, ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन में से अगर एक H हटा दिया जाए तो ये बनाएगा NH2 CH2 COO, और यहाँ क्या चार्ज आएगा माइनस, क्योंकि H प्लस देने के बाद में खुद पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया, इसी को हम बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, इसी को हम GLY से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसकी बातें लिखो सेम वही कि यहाँ डोनर एटम कौन है, यहाँ डोनर एटम कौन है, यहाँ डोनर एटम 2 है बच्चों, एक तो नाइट्रोजन है और एक कौन है, ऑक्सीजन है। चार्ज क्या है यहाँ पर, चार्ज क्या है यहाँ पर -1 आ रहा है। अच्छा, ये होमोडेंटेंट है या हेट्रोडेंटेंट है, सर 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, इसका मतलब ये क्या है, हेट्रोडेंटेंट। क्या है, हेट्रोडेंटेंट लिगेंड। हेट्रोडेंटेंट का मतलब 2 डिफरेंट टाइप के डोनर एटम आर प्रेजेंट। ओके सर, तो ये 3 एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं किसके, बाइडेंटेड लिगेंड के। बड़े अच्छे से याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, यहां तक का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर मैं आपको आगे और बता देता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन एकदम। चलो अब हम आगे चलते हैं, चलो चलो आगे चलते हैं। ये बाइडेंटेंट हुआ, अब हम पढ़ेंगे कौन सा बच्चों, ट्राइडेंटेंट। देखो, अब हम बाइडेंटेंट की जगह कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्राइडेंटेंट।
ट्राइडेंटेट का मतलब क्या है? जिसमें डोनर एटम दो नहीं हो। कितने डोनर एटम होंगे बच्चों? 3। कितने डोनर एटम दे रहे हो बाबा? 3 डोनर एटम। तो जैसे इसके एग्जांपल देखो बाबा, जैसे इसका एक एग्जांपल है बच्चों आपके पास में डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। डाइथाइलिन ट्राई अमीन, उसको डीएन से शो कर देते हैं, इसको हम डाइन से शो करते हैं। डाइन, अरे डाइन डाइन मंजुलिका डाइन। देखो इथाइलिन का मतलब क्या है? CH2 CH2। डाई है इसका मतलब ये कितनी बार है? 2 बार है। CH2 CH2। इथाइलिन का मतलब क्या होता है? CH2 CH2। डाई का मतलब 2 बार है। ट्राई का मतलब 3 और अमीन का मतलब NH2। तो यहाँ NH2 आ गया 1, यहाँ NH2 आ गया 2, और ट्राई का मतलब 3 है तो एक बीच में लगा दो NH। सर यहाँ NH2 क्यों नहीं लगाया आपने? अरे बेटा नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो 1 2 3 बना लीजिए, 4 में तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया बच्चों क्या? डाई इथाइलिन ट्राई अमीन, जिसको हम डाइन से शो करेंगे। अच्छा, इसका डोनर एटम बताओ कौन है? इसमें डोनर एटम बताओ कौन कौन है? इसमें डोनर एटम है N 3 है ना, तभी तो ट्राइडेंटेट का एग्जांपल है। इसका चार्ज बताओ कितना आ रहा है? चार्ज कितना आ रहा है? कोई चार्ज नहीं है, 0 न्यूट्रल है। ये होमो है कि हेट्रो है? सर ये होमो है। ये क्या है सर? होमोडेंटेंट है। होमोडेंटेंट क्यों है? क्योंकि इसमें सारे डोनर एटम एक ही जैसे हैं, तो ये क्या है बच्चों? अपना होमोडेंटेंट लिगेंड है। तो ये एक एग्जांपल तो हमारा किसका हुआ? ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल हुआ एक तो हमारा। अब देखो बच्चों, इसको मिटा दिया जाए क्या? तब तो आगे लेके चलूं मैं आपको। इधर लिख सकता हूं, बड़ा है थोड़ा स्ट्रक्चर। देखो, डाई एसीटेटो एमिडो, डाई एसीटेटो एमिडो क्या है इसका मतलब? एमिडो का मतलब है अपना NH होना चाहिए। एसीटेटो आपने शायद नहीं पढ़ा हो, तो ये मैं लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। और अगर इससे H प्लस निकल जाए तो ये बन जाएगा CH3CO माइनस, और इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? एसीटेटो। ये कल शायद मैंने हो सकता है नहीं लिखवाया तो अभी लिख देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? एसीटेट। तो यहां अगर एक H हट जाए तो क्या बचेगा? CH2, फिर क्या बच रहा है? COO माइनस, CH2COO माइनस। तो ये हमारा क्या है? डाई एसीटेटो। डाई एसीटेटो, और अमीडो का मतलब NH आ रहा है। इसमें बताओ डोनर एटम कौन कौन है? इसमें डोनर एटम कौन कौन है? एक तो नाइट्रोजन है सर, और 2 क्या है? ऑक्सीजन है सर। चार्ज बताओ क्या आ रहा है इसके ऊपर? चार्ज आ रहा है बच्चों -2 आ रहा है। होमो है कि हेट्रो है? सर डिफरेंट टाइप के डोनर एटम, इसका मतलब ये क्या है बच्चों? हेट्रो है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ये ट्राइडेंटेट के एग्जांपल हुए हमारे खत्म। इसके एग्जांपल खत्म हुए ट्राइडेंटेट। तो ये ट्राइडेंटेट के एग्जांपल खत्म हुए। अब हम पढ़ेंगे किसके? उसी के। किसके? उसी के। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। ट्राई की जगह अपन पढ़ेंगे बच्चों टेट्रा के। उसके टेट्रा के सर, टेट्रा के। ये टेट्राडेंटेट है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर का टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड का मतलब जिसमें डोनर एटम कितने हो? बुलबुलो 4 हो। तो अब हमारा ये पहला इसका एग्जांपल है। इसका मतलब क्या है देखना, टेट्राडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, 4 लिगेंड होना चाहिए। तो हम बोलेंगे इसमें ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन, टेट्रा अमीन, जिसको हम TN से शो कर सकते हैं। जैसे पहले आया था EN, फिर आया था डाइन, अब आ रहा है TN। इसमें क्या है? ट्राई इथाइलिन का मतलब क्या है बच्चों? CH2 कितनी बार आना चाहिए? 3 बार। भाई ट्राई का मतलब क्या है? 3 बार आना चाहिए ना, तो ये 3 बार लगा दिया मैंने।
टेट्राएमीन का मतलब क्या है कि NH2 आपके आने चाहिए कितनी बार, 4 बार आने चाहिए। तो मैंने ये 4 बार लगा दिए बच्चों, यहां पर कितनी बार लगा दिए, 4 बार लगा दिए। तो ये हमारा बन गया ऐसा। इसमें डोनर एटम बताओ कितने हैं, इसमें डोनर एटम कितने हैं, 4 है। कौन कौन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। सर चार्ज कितना आ रहा है इसके ऊपर, सर चार्ज आ रहा है 0। अच्छा होमो है कि हेट्रो है बेटा, ये तो कौन सा है, होमो है। सेम सेम आ रहे हैं सभी तरह के, सही है, याद रख लेना इसको बड़ा अच्छे से। दूसरा एग्जांपल आपका क्या है बच्चों, देखो नाइट्राइलो, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो है, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो, एक नाइट्रोजन है। ट्राई एसीटेटो का मतलब 3 एसीटेट आयन होंगे, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। एसीटेट आपको याद नहीं हो तो याद रखना, इसको हम बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो एक H हटाना पड़ेगा, वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए बचा क्या, CH2। फिर क्या है, COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, ऐसे सेम चीजें लिख दो आप इसकी, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट होगी। डोनर एटम आपके कौन कौन आ रहे हैं वो बता दो। सर डोनर एटम एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं। चार्ज कितना आ रहा है वो बता दो। चार्ज आ रहा है सर इसमें एक माइनस का 3 आ रहा है सर। होमो है कि हेट्रो है, सर ये तो हेट्रो है क्योंकि डिफरेंट टाइप के डोनर एटम आर प्रेजेंट। तो ये हमारा क्या है बच्चों, टेट्राडेंटेट लिगेंड है। और ये टेट्राडेंटेट लिगेंड के 2 एग्जांपल हमने बता दिए, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, पेंटा और हेक्सा की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, पेंटाडेंटेट की और हेक्साडेंटेट की बात करेंगे। आसान है रे मेरे बुलबुलों, सभी आसान चीजें पढ़ रहे हैं अपन, कुछ हार्ड नहीं है। बस इनको आपको एक बार 2 बार कर मेहनत करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, और याद करने के बाद में आपकी क्वेश्चंस खटाखट निकलेंगे। कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, पेंटाडेंटेट, जिसमें डोनर एटम कितने होंगे, 5 होंगे। इसका एक ही एग्जांपल है जो याद रखना है, EDTA माइनस। ये चौथा यहां बता रहा हूं, 5वां यहां बता रहा हूं, जिसमें क्या है, ये हेक्साडेंटेट है। क्या है ये, हेक्साडेंटेट, जिसमें डोनर एटम कितने होंगे, 6 डोनर एटम होंगे। इसका भी एग्जांपल यही है, EDTA। बस यहाँ क्या है, -3, और यहाँ क्या आएगा, -4। इन दोनों में बस इतना सा ही फर्क है, पेंटा में और हेक्सा का। जो एग्जांपल है EDTA, इसमें इतना सा ही फर्क है कि ये है -3 और ये है -4, ठीक है। देखो अब क्या है, इनके नाम लिखने पड़ेंगे। E का मतलब है इथाइलिन, D का मतलब है डाई अमीन, और ट्राई, ए का मतलब है एसीटेट या एसीटेट भी बोल सकता हूं मैं। और आयन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये माइनस चार्ज में आयन के अंदर है। इथाइलिन, डाइअमीन, टी का मतलब ट्राई, और एसीटेट आयन। इसका नाम भी सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। इथाइलिन, डाइअमीन, ट्राई की जगह बस यहां आ जाएगा टेट्रा, और वो का वही एसीटेट आयन। बस किसका फर्क आया, -3 और -4 का। तो यहाँ T का मतलब है ट्राई, या -4 आ रहा है तो T का मतलब है टेट्रा। अब इनके स्ट्रक्चर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका स्ट्रक्चर देखना। क्या है, इथाइलिन का मतलब क्या होता है, CH2। यहाँ पे भी सेम, इथाइलिन का मतलब क्या होता है, CH2, ठीक है। डाइएमीन का मतलब क्या है, NH2। डाइएमीन का मतलब क्या है, NH2। सेम इधर डाइएमीन है तो यहां पर भी NH2। इनके स्ट्रक्चर बनाना सीख लो बस, ऐसा। नाइट्रोजन यहां कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। यहां पे भी नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। ट्राई एसीटेट, एसीटेट आपको मैंने बताया चुका हूं मैं, क्या है एसीटेट, CH2CO माइनस। ट्राई का मतलब कितनी बार, 3 बार लगा दो बस, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस। 3 बार था ना ट्राई एसीटेट, 3 लगा। यहां कुछ नहीं है, हाइड्रोजन लगा दो, जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है। यहां बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। यहां भी बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। टेट्रा एसीटेट, 4 बार एसीटेट आएगा, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस। करेक्ट है, 3 2 4 को अपन एक साथ लेंगे।
फर्क किस चीज का है, यहाँ पर CH2CO- आ रहा है, यहाँ पर H आ रहा है। 3 एसीटेट है तो ट्राई एसीटेट, 4 एसीटेट है तो टेट्रा एसीटेट। डोनर एटम बताओ इसके मुझे, डोनर एटम कौन कौन है? सर 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, ओके। सर 3 ऑक्सीजन भी दिख रहे हैं, ओके। चार्ज बताओ क्या आ रहा है? सर -3 लिखा है ना आपने ऊपर, 1 2 3। होमो है कि हेट्रो है? हेट्रो है। यहां बताओ डोनर एटम कौन कौन है? 2 नाइट्रोजन है और 4 क्या है? ऑक्सीजन है, तभी तो हेक्सा बन रहा है बुलबुलो। और चार्ज बताओ क्या है? सर -4 है। हेट्रो है कि होमो है? हेट्रो है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के डोनर एटम है। तो ये 2 एग्जांपल हुए आपके होमो के, और 2 एग्जांपल हुए आपके, क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल हुआ पेंटा का, एक एग्जांपल हुआ हेक्सा का। दोनों है EDTA -3, दोनों है EDTA -4। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके। चलो आगे देखो, इन सबको मैं रफ करता हूँ। बेटा ऐसी बात है कि अब आप DPP सॉल्व करना शुरू कर दो। DPP सॉल्व करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि अब हम चैप्टर के 30% तक पहुंच चुके हैं। 30% तक पहुंचने का मतलब है अब क्वेश्चन करने के लिए आप थोड़े बहुत रेडी हो गए। तो टॉपिक वाइज आप थोड़ी क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, आपका नीट जेईई के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर वो नहीं करोगे तो फिर आपके ये लेक्चर देखने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे देखो, इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ेंगे बच्चों एम्बीडेंटेंट लिगेंड। क्या पढ़ेंगे? एम्बीडेंटेंट लिगेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेईई के अकॉर्डिंग देख लो, बोर्ड में हर बार इसका क्वेश्चन आता है, फिक्स आता है। क्या होता है ये देखो, that monodentate ligand which have more than one डोनर एटम, जिसके पास में डोनर एटम क्या हो? एक से ज्यादा हो। कौन सा? इस पे फोकस करो, लेकिन ये मोनोडेंटेट में। किस पे फोकस करना है? मोनोडेंटेट लिगेंड ऐसा होना चाहिए जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, लेकिन एक टाइम पर एक ही डोनेट कर सकता है, एक टाइम पर एक ही बॉन्ड बना सकता है, उसको हम बोलेंगे एम्बिडेंट लिगेंड। एग्जांपल देखो बच्चों आप इसके, अब जैसे इसका पहला एग्जांपल है आपका ये, क्या कहते हैं, जो CN, और दूसरा एग्जांपल है इसका CN और NC-। यहां डोनर एटम कौन है? इनका स्ट्रक्चर बनाओगे तो पता चलेगा। यहां डोनर एटम कौन है बच्चों? कार्बन है। डोनर एटम कौन है? कार्बन है। NC का स्ट्रक्चर बनाओ, यहां डोनर एटम कौन है अपना? यहां डोनर एटम कौन है बच्चों? अपना नाइट्रोजन। तो है तो मोनोडेंटेट ही, एक ही लिगेंड है, लेकिन इसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और आपका कार्बन भी डोनेट कर सकता है, दोनों ही डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर एक ही डोनेट करेगा, एक समय पर एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या? मोनोडेंटेट बोलेंगे बच्चों, और एम्बिडेंट लिगेंड बोलेंगे। तो सबसे अच्छा और बढ़िया और मस्त वाला एग्जांपल इसका CN और NC है। CN का नाम आप क्या लिखते हो? आपको याद होना चाहिए, साइनो। इसका नाम क्या लिखते हो बच्चों? आइसोसाइनो। साइनेटो, आइसोसाइनेटो भी लिख सकते हो आप। दूसरा एग्जांपल देखो आप इसका, दूसरा एग्जांपल है SCN माइनस और एक है NCS माइनस। SCN में आपका स्ट्रक्चर, यहां डोनर एटम कौन है? डोनर एटम कौन है? सल्फर है। यहां डोनर एटम जो आगे आ रहा है ना, डोनर एटम यहां कौन है बच्चों? नाइट्रोजन है। दोनों मोनोडेंटेट है, लेकिन एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है, मोनोडेंटेट। तो ये आपका ये हो गया। इसका नाम आपको पता है ये क्या? थायोसाइनो या साइनेटो। इसका नाम क्या है? थायोसाइनो या साइनेटो। दोनों क्या है? मोनोडेंटेट है। तीसरा एग्जांपल देखो बच्चों आप इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है NO2, एक होता है ONO, एक होता है आपका ON डबल बॉन्ड। इसमें डोनर एटम कौन है?
इसका स्ट्रक्चर बना के देख लो ना, एक नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, एक माइनस चार्ज के साथ, तो डोनर एटम कौन हुआ? नाइट्रोजन हुआ। इसमें डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है सर। अच्छा, इतना हमें पता चल रहा है। तो इसका नाम क्या लिखते हैं? इसका नाम हम लिखते हैं नाइट्रो। इसका नाम क्या लिखते हैं? नाइट्राइटो। जो बाल काटता है ना, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। ये इसका एक नाम और हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या? नाइट्राइटो एन। इसका नाम क्या लिख सकते हैं? नाइट्राइटो ऑक्सीजन। देने वाला एटम का नाम लिख दिया। तो ये तीन एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, किसके? एम्बीडेंट लिगेंड के, और जो मोनोडेंटेड लिगेंड होना जरूरी। पॉलीडेंटेड लिगेंड इसमें नहीं आएंगे, याद रखना। ये तीन एग्जांपल है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से लिख लो, अच्छे से इनको आप याद कर लो, ये आपका मामला बना देंगे बच्चों। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से फिर भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, फिर भी फ्री, तो मेरा क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। क्या है? कोई फायदा नहीं, इसलिए तुम्हें पढ़ा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं बच्चों, चिलेट रिंग। क्या पढ़ रहे हैं? चिलेट रिंग, या इसी को हम बोल सकते हैं बच्चों चिलेट लिगेंड, या इसी को हम बोल सकते हैं बच्चों चिलेट इफेक्ट। ठीक है, चिलेट इफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का ही पक्का क्वेश्चन आता है इससे भी, ये समझ लो बच्चों आप। सारी चीजें ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि क्या ही बोलूंगे। अब यहाँ आपको कुछ बातें मैं बोलना चाहूंगा, लिख देता हूं यार। क्या है? When polydentate ligand coordinate with central atom, then they form a ring structure. And this ring structure is called चिलेट रिंग। क्या मतलब है इसका? समझना जरा, अभी बता। बस अभी तक ये चीज देखो क्या लिखा है मैंने। दूसरी बात, दिस टाइप ऑफ ligands called चिलेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? चिलेट लिगेंड्स कहलाते हैं। अगली बात देखो क्या लिख रहा हूं मैं। देखो यहां तक का लिख दिया पढ़ने की चिलेट लिगेंड क्या होते हैं। अब चिलेट लिगेंड की एक बात और, चिलेट लिगेंड्स गिव्स extra stability to the coordination compounds. Coordination compound को ये extra stability देते हैं, and this is called chelation or चिलेट इफेक्ट। क्या मतलब है इन सब चीजों का? ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट छठी भी शॉर्ट एंड स्वीट लाइनें लिखता हूं मैं तो हमेशा, राइटिंग बस थोड़ी यही लिखता हूं। क्या है? जब पॉलीडेंटेट लिगेंड कोऑर्डिनेट करता है, बॉन्ड बनाता है, किसके साथ? सेंट्रल एटम के साथ, तो वो एक रिंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? रिंग बना लेते हैं, और उस रिंग को ही हम क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग। ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं चिलेट लिगेंड्स। और चिलेट रिंग गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, किसकी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो इसको हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट, या इसको हम बोलते हैं चिलेशन। एग्जांपल, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है किससे? जब पॉलीडेंटेट लिगेंड बॉन्ड बनाते हैं और रिंग बन जाती है। एक एग्जांपल से देखो आप, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिखा बच्चों, Cu En का होल ट्वाइस और इसके ऊपर +2 चार्ज। तो अब मुझे एक बात बताओ, En हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, En क्या होता है?
EN होता है आपका इथाइलिन डाइएमीन। तो ये इथाइलिन है, ये डाइएमीन है। क्या ये पॉलीडेंटेन का एग्जांपल है क्या? हाँ सर। डोनर एटम कितने इसमें? 2 है। और 2 डोनर एटम होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये नाइट्रोजन डोनेट करेंगे। और ये कितने हैं? EN कितने हैं यहाँ पर? 2 है। ऐसे स्ट्रक्चर कितने हैं? 2। एग्जांपल देखो, ये Cu है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ एक बार, NH2 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 किससे जुड़े हुए हैं? CH2 से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बनाया है मैंने, लेकिन ऐसे कितने हैं? 2 हैं। तो 2 बनाना पड़ेगा, एक इधर बना दो। स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं अब मैं आपको, एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो आप जीवन में। CH2 ऐसा हमने सीखा है। लिगेंड डोनेट करता है, ये लिगेंड ने डोनेट कर दिए, ये डोनेट कर दिए, ऐसा ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। ऊपर चार्ज कितना है? +2। अब हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि व्हेन पॉलीडेंटेन लिगेंड कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक रिंग बन जाती है। देखो ये 5 मेंबर की रिंग बन रही है क्या? 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग बन रही है। इधर भी कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 5 मेंबर की रिंग बन रही है। इसका मतलब क्या है कि 5 मेंबर की रिंग बन गई, रिंग बन रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग बोलते हैं। और ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? चिलेट लिगेंड बोलते हैं। ऐसे एग्जांपल आ जाए कि निम्न में से कौन सा चिलेट लिगेंड है, और आपको देख लेना पॉलीडेंटेन कौन सा है। ये पॉलीडेंटेन है तो ऐसा बनता है। अच्छा, मैं इसी को ऐसे भी बना सकता हूं, कॉपर है, इसको मैं EN इधर लिख दूं, इसको मैं EN इधर लिख दूं। EN के अंदर कितने डोनेट है? 2। ये एक डोनेट कर रहा है, ये दूसरा डोनेट कर रहा है। इस EN में भी कितने डोनेट कर रहे हैं? 2 डोनेट कर रहे हैं। शॉर्ट एंड स्वीट अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो भी बात ही। और चिलेट लिगेंड गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ऐसा होने से, रिंग बनने से इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। इसको हम चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। नॉर्मल कोई कंपाउंड है जिसमें कोई रिंग नहीं है, और ऐसे कंपाउंड है जिसमें रिंग है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है सर। एक एग्जांपल और देखो बच्चों आप, FeOX का होल थ्राइस, और इसके ऊपर चार्ज मान लो आपका +3 नहीं -3 है, ताकि 3 दूनी 6 माइनस जाके उधर प्लस, हाँ ऐसा स्ट्रक्चर। अब OX क्या है? OX होता है बच्चों ऑक्सिलेटो। आज ही सिखाया मैंने अभी लेक्चर में, देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऑक्सिलेटो का, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये ऐसे OX ऑक्सिलेटो कितने हैं? 3। बनाओ देखिए, Fe ऑक्सिलेटो कितने हैं? 3 है। ध्यान से देखना मैं कैसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, इसने डोनेट कर दिया, ये एक ऑक्सीडेटो आया। ऐसे कितने हैं? 2 हैं। ओके सर। कार्बन कार्बन, एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसने डोनेट कर दिया, इसने डोनेट कर दिया। एक और है कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, इसने भी डोनेट कर दिया। सब अपने मिक्स हो गए, थोड़ा समझ आना, सब अपने ऑक्सीजन को डोनेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहे हैं। चिलेट रिंग बन गई। मैं बोलूं इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये, क्योंकि इसमें 2 चिलेट रिंग, इसमें 3 है। जितनी ज्यादा चिलेट रिंग उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसी को चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। आई बात समझ में? एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप इस एग्जांपल का बना के लिखे आना। CO EN का होल थ्राइस, इसके ऊपर +3, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा यहाँ तक पढ़कर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की कुछ चीजें सीखेंगे। तब तक आप यहाँ तक के नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रॉपर्ली चीजों को लिखो और इनकी DPP सॉल्व करो। और DPP नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको वहाँ DPP प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ओके बच्चों।